तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक की अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी टोटल वैकेंसी 5000 है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 20/3/2023 से, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 3/4/2023 है, और जिसका डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका अप्रैल के सेकेंड वीक में होगा। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि डिटेल ऑफ वैकेंसी इसमें दी हुई हैं, तो अभी ऐसा है कि सॉरी दोस्तों, अगर मैं बताने बैठा तो उसमें बहुत लंबा समय जाएगा, तो इसलिए आप डाउनलोड नोटिफिकेशन में आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। इसमें वो सारी नोटिफिकेशन इसमें दी हुई है, और इसमें आपको मैं थोड़ा और डिटेल में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो लास्ट में लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपका 31/3/2023 इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और सिटीजन जो भी है वो इंडिया का, उसमें इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि अगर तिब्बती रिफ्यूजर जो तिब्बती शरणार्थी है, अगर वो 1962 1 जनवरी से पहले इंडिया आया है तो वो इस एग्ज़ाम का हकदार है कि वो दे सकता है। और भी इसमें कुछ रूल्स हैं कि पर्सन ऑफ इंडिया हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन, जो भी इंडिया का शरणार्थी है और जो इन पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका से आया हुआ है और यहाँ पे आके वो अब परमानेंट शिफ्ट हो गया है, तो भी वो इस फॉर्म को एलिजिबल है, वो भर सकता है। लेकिन उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि उनके लिए ये फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसका कुछ उसके सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए उसके, तो वो उस एग्ज़ाम को देने लायक है। मिनिमम इसकी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स, जो कि दिया हुआ है साफ साफ। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और फिज़िकल मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए आपके लिए, जो भी इसमें। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 5000 है। और द अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ऑन जो जॉब ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल टू क्लरिकल स्टाफ। और भी इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है वो 5 पार्ट्स में होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा, कंप्यूटर नॉलेज होगी, बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट आएगा, बेसिक रिटेल एसेस प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। और रिजर्वेशन में आपको ST OBC शैल बी फॉलोड गाइडलाइंस हैं उनके, कुछ जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। और भी आपको इसमें और भी बताऊंगा कि और इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 10,000 का मिलेगा, और DM अलाउंस 225 फॉर रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस में। अर्बन ब्रांचेस में 12,000 और DM अलाउंस 300 मिलेगा। मेट्रो ब्रांचेस, जो भी मेट्रो में की ब्रांचेस हैं, उसमें आपको स्टाइपेंड 15,000 और DM अलाउंस 350 मिलेगा। और जो इसमें बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास 3 ईयर्स, और PWBD की 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। और जो भी पर्सन इफेक्टेड है 1984 के राइट्स में, उनको एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का। और जो भी विडो, डाइवोर्स वुमेन है, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रिमैरिड, जो कि दोबारा शादी नहीं करना चाहती और अपने हस्बैंड के लिए अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उनके लिए अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स अप टू 40 ईयर्स फॉर द मेंबर ऑफ SC ST। और जो इसमें मैं आपको कुछ और भी नॉलेज देता हूँ कि इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है, जो भी डिटेल्स में है वो आपको मैं बता देता हूँ। और जो इसमें जो फीस है वो PVD कैंडिडेट्स की 400 प्लस GST, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ऑल वुमेन कैंडिडेट की 600 प्लस GST, और ऑल अदर कैंडिडेट की 800 प्लस GST की, ये आपकी फ़ीस लगेगी इसमें। और आपको ये बताया गया है कि ऑल कैंडिडेट, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, आपको कट ऑफ मार्क्स आपके जो भी आपको इनविटेशन आ जाएगा फ्रॉम BF SI SSC, और आपको जो नियरेस्ट सेंट्रल बैंक होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, ये सब। और इसके एनेक्सेक्शन दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट और लिस्ट, ये आपको दिया हुआ है, ये भी सब आप देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, तो अगर बताने बैठे तो फिर ये बहुत टाइम लेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको जो मेन जानकारी है वो सब दे रहा हूँ इसमें। और जो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फॉर्म के बारे में, ये सबके लास्ट पे दिया हुआ है, ये आप देख लेना एक बार कि इस फॉर्म को फिलअप कर देना, जो कि ये
जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उनके लिए फॉर्म फिलअप करना है, और जो भी इन केस ऑफ डिसेबिलिटी सेकेंड प्रिस्क्राइब परफॉर्म नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इश्यूइंग द सर्टिफिकेट। और ये लास्ट पे दिए हुए हैं फॉर्म जो भी आपके हैं, और ये आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो फॉर्म है ये आपका दिया हुआ है लास्ट में। ये सब आपको फिलअप करके जो भी आपके इस कैटेगरी में आते हैं वो आपको ही फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म। और भी इसके बारे में मैं नॉलेज दे देता हूँ कि और इसके बारे में और क्या क्या किया गया था, जो भी है मैं इसको आपके बारे में बता देता हूँ। हाँ, जिन पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, शिक्षक का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। शिक्षक बैंक के प्रशिक्षण स्थल पर रिपोर्ट नहीं करता नौकरी शुरू होने की। अगर वो नौकरी का अगर आपको उसमें नौकरी शुरू होने की तिथि पर बैंक शाखा मतलब जब आप जिस पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, अगर वो शिक्षक बैंक के प्रशिक्षण स्थल पर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका शिक्षकता का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी इसमें साफ साफ दिया गया था दोस्तों, जो कि ऊपर लाइन में दिया गया था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये इसी लाइन में दिया गया हुआ है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। तो ये सब मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें आपको थोड़ा और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जैसे मैंने बताई थी कि 5000 है। कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यही सब दिया हुआ है दोस्तों। एक बार मैंने जो मेन जो पॉइंट्स थे वो बता दिए गए हैं, एक बार आप और थोड़ा अपन इसमें जानकारी थोड़ा मैं और भी होऊंगा तो मैं और भी दे दूंगा आपको, लेकिन जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको दे चुका हूँ। थैंक यू मेरे चैनल में आपका। और भी कुछ डिटेल्स होगी तो आप मुझे कमेंट्स करके जो भी है आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट्स से रिलेटेड जो भी होगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।